नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए हमारे पास 4 बिंदु दे रखे हैं A, B, C और D। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या करना है, समझिए ध्यान से। हमें क्या करना है, मान के चलो ये दिया है 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, AB, BC, CD और DA। ठीक है, राइट। फिर वो दूरी निकाल कर हम बताएंगे कि जो ABCD जो है वो चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। AB दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से, x2 माइनस x1, तो देखो ये हमारा x1 y1, x2 y2, तो x2 माइनस x1 ये माइनस ये। ठीक है, तो देखो ये, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3। ठीक है, और 1 माइनस 5, 1 माइनस 5। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, देखिए ये हो जाएगा कितना, 36 और ये 16, तो ये हो जाएगा 36 और 16 52। ठीक है, अभी हमने ए बी निकाल लिया, अब BC निकालें। चलिए तो अब हम निकालते हैं क्या, BC। देखो B और C, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस 3 और 3 माइनस 1, 0 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 प्लस ये 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर 4, तो और 9 4 कितने हो गए भाई, 13। तो अब हमने BC निकाली, अब CD निकालेंगे। ठीक है, C और D, समझना ध्यान, CD, तो इसमें से इसको माइनस करना है, -1 माइनस 0, देखो -1 माइनस 0 प्लस -4 माइनस 3, -4 माइनस 3। चलिए तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, -7 का स्क्वायर, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 1 7 7 49, 49 1 50, तो ये आ गया 50। CD आ गया, अब DA निकालेंगे हम। ठीक है, DA, तो देखो ध्यान से, DA मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो समझना ध्यान से, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस के 3, देखो, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये वाला माइनस और एक वो वाला माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और 5 माइनस 4। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 5 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझिए, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो देखो 5 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस कितना हो गया भाई, प्लस हो गया, इसलिए 5 + 4 आया। ठीक, तो देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, 9 का स्क्वायर, 5 और 4 9, तो वही ये हो जाएगा कितना, 4 + 81, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 85। तो DA कितना आ गया, 85। ठीक, अब मेरी बात सुनो, इसकी जो चारों भुजाएं हैं ना, AB √52 है, BC √13 है और CD √50 है और DA क्या है, √85। तो देखो अगर अलग अलग भुजाएं दे रखी हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे चूँकि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA, है ना, तो हम लिखेंगे अतः ABCD चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चों,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्लियर। हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। इन चारों पॉइंट से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे, देखिए दूरी का प्रयोग करके। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान के चलो ये चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ए हमें कितना दिया है, देखो ये तो हमने एक रैंडमली बना लिया है अपने मन से। ठीक, तो ए पॉइंट जो है वो दे रखा है इतना, और बी पॉइंट ये दे रखा है। ए पॉइंट कितना है 4,5, और बी पॉइंट है कितना 7,6, और डी पॉइंट है कितना 4,3। ए बी, ये सी और ये डी, और डी पॉइंट है 1,2। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। राइट, देखिए तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ए बी। दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1। देखो ए बी निकालना है, ए बी, इसमें से इसको घटाएंगे, 7 माइनस 4, 6 माइनस 5, 7 माइनस 4 और 6 माइनस 5। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा कितना ये 10। ठीक, अब ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालेंगे। चलिए, तो अब हम बी सी निकालते हैं। देखो बी सी मतलब इसमें से इसको माइनस, 4 माइनस 7, 3 माइनस 6, 4 माइनस 7, 3 माइनस 6। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, और ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9। गड़बड़ होगी क्या, ठीक है, 9 और 9 18 हो गए। चलिए 9 और टोटल कितने हो गए 18। चलिए बी सी निकल गई, अब सी डी निकालेंगे। सी डी कैसे निकालेंगे, सी और डी, सी डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 4, 2 माइनस 3। देखो 1 माइनस 4, 2 माइनस 3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 1, कितना हो गया भाई 10। ठीक है, ये हमारा सी डी 10 निकल गया। अब डी ए निकालेंगे, डी ए। ठीक, डी ए, इसमें से इसको माइनस, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, 3 तरह का 9 प्लस 9, कितने हो गए भाई अंडर में 18। ठीक है, चलिए डी ए निकल गया। अब हम विकर्ण निकालेंगे, यहाँ से ये निकालें। ठीक है, फिर ये निकालें, तो अब ए सी निकालते हैं। ए सी मतलब ये माइनस ये, 4 माइनस 4, 3 माइनस 5। देखो 4 माइनस 4, 3 माइनस 5। ठीक है, देखो ये 0 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना भाई 4, और फाइनली ये कितना हो गया 2। अब निकालेंगे हम बी डी, 1 माइनस बी और डी, 1 माइनस 7, 2 माइनस 6, 1 माइनस 7, 2 माइनस 6। ठीक है, चलिए
तो ये -6 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर, तो फाइनली ये हो जाएगा कितना, 36 + 16 है ना। तो ये 6 और 6 12 और ये 52। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, AB CD बराबर है, यानी कि AB और CD बराबर है, BC और DA बराबर है, BC और DA बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है। इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AB बराबर CD है ना, नहीं, AB बराबर CD और BC बराबर AD और BC बराबर AD और विकर्ण AC नॉट इक्वल टू BD, यानी कि AC जो है वो बराबर नहीं है किसके, BD के। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो हम लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 का तीसरा प्रश्न सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आया हो, लेकिन फिर भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कितना समझ में आया।